तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस की सीरीज कर रहे थे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। उसमें लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लिमिट्स के जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे वो, और कंटिन्यूटी के शुरुआत के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब कंटिन्यूटी के बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ उससे पहले जो चैप्टर किए हैं उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नोट्स के लिए क्या आपको क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ये कौन से सन का है, उसके लिए मैं कहाँ डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं टाइम स्टेप में डाल दूंगा कि ये कौन से सन का क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक। क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन f1 दिया हुआ है, साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये f1 क्या है, कहां कहां जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि कंटिन्यूस है, ये दोनों पता करना है। ठीक, तो कंटिन्यूटी पता करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ जो लिखा हुआ है 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और कितना होगा बच्चों ये, अगर मैं यहां 0 डाल दिया तो यहां ई का पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ई का पावर 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, साइन 0 क्या होता है 0। कोई इशू नहीं। अब 0 माइनस भी डालूंगा तो भी क्या मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। चलो ये भी बात सही है, 0 प्लस पे भी 0 मिल रहा है, 0 माइनस पे भी क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। अब फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 0 पे, 0 ही मिलेगी। तो कंटिन्यूअस तो है, क्या है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब सेकंड बात, डिफरेंशिएबिलिटी क्या चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस आर एच डी फंक्शन साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ साइन ऑफ 0 है ना, अंदर 0 चले जाएगा 1 डालने से, 0 डालने से, अपॉन x माइनस 0। ये तो कुछ है ही नहीं है, 0 ही है। मतलब क्या निकालना है, साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन अंडर रूट ई का पावर ये। अब साइन के अंदर का आइटम 0 की ओर जा रहा है, तो किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, जो लिखा है उसी पे हो जाएगा। ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। क्या लिख देंगे, इसका पावर 1/2 और क्या लिखेंगे 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। या तो अप्रोक्सीमेशन ना लगा के इस पे वो लगाते हैं, ये किस पे ई का 1 माइनस ई का पावर जो लिखा हुआ है किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पे। किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, मॉड ऑफ एक्स। तो 0 प्लस पे क्या हो जाएगा 1, ऊपर पॉजिटिव नंबर रिटेन होगा ये। सेम अगर 0 माइनस के लिए करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो यहां एफ ऑफ 0 तो 0 है, साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहां पे क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स। सारा कैलकुलेशन सेम है। तो 0 माइनस पे क्या हो जाएगा, तो एलएचडी आरएचडी सेम आएगा, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं है। ये क्या लगाए बच्चों, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लगाए, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन कौन सा ऑप्शन है देखो बच्चों, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। देख ही लेते थे, ये क्या फर्स्ट पी, पी का सेकंड डिफरेंशिएबल ये तो हो ही नहीं सकता, पी का फोर्थ तो हो ही नहीं सकता ना, तो पी का सेकंड ही हो सकता है, तो पी का सेकंड ये कंफर्म हो गया। ओके बच्चों, अब क्या चेक करें, F2 चेक करते हैं। क्या चेक कर रहे हैं, F2। तो F2 की सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो F2 क्या लिखा हुआ है बच्चों, मॉड ऑफ साइन एक्स बाई
टेन इनवर्स एक्स। अगर एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 और 1 है जब x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस पे ये यूज करना पड़ेगा। साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स क्या रहेगा, माइनस एन एक्स टेन इनवर्स एक्स। किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, 0 जा रहा है तो, और ये किस पे, कितना मिला। अब तो ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूस। ठीक, अब बच्चों कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल चेक करूंगा क्या, मैं टाइम पास करूंगा क्या। ठीक, देखें तो F2 मतलब Q के लिए दो ऑप्शन थे, डिफरेंशिएबल और नॉट कंटिन्यूस। तो Q का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन तो अपने को पता चल गया क्या, फोर्थ हो गया। कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब लेकिन F3 भी चेक ही कर लेते हैं, है ना, सब चीज चेक करनी पड़ेगी। F3 इसके बारे में भी चेक करना है, किसके अबाउट, 0 के अबाउट। क्या है F3, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ log x प्लस 2। तो फंक्शन हो गया बच्चों हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ log x प्लस 2। ठीक, कोई तकलीफ। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ log x प्लस 2। अब देखिए यहां 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, log 2। log 2 कितना होता है, 0.69। 0.69 साइन के अंदर 0.69 मतलब साइन के अंदर रेडियन में 0.69 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डल रहा है। 1 तो साइन 1 कितना होता है 57 डिग्री मतलब, है ना, तो रेडियन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ डल रहा है, तो वो किसकी वैल्यू होगी, 0 से 1 के बीच की वैल्यू होगी। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0। अब सिमिलरली 0 माइनस पे, किस पे देख रहे हैं बच्चे लोग, 0 माइनस पे साइन ऑफ लॉग 0 माइनस पे। अगर आप ध्यान दें फिर से वही, ये क्या बनेगा 2 मतलब 0.693, साइन 0.693 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब वो भी क्या होगा, f ऑफ 2 भी क्या होगा, सेम चीज बच्चों, f ऑफ 2 भी क्या होगा, सेम चीज 0। तो कंटिन्यूअस तो है ना, क्या है, कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक, f ऑफ 0 क्या है, 0। बच्चों f ऑफ x नीचे का डिनोमिनेटर x है, ये क्या है, 0 टेंडिंग्स, ये क्या है, 0 टेंडिंग, कब, 0 प्लस पे। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। f ऑफ x क्या है, 0 प्लस, एग्जैक्टली 0। क्या है वो, एग्जैक्टली 0। समझ रहे हो, 0 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। सिमिलरली ये क्या था, RHD, सिमिलरली LHD भी क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, एक बार चेक करें कोई ऑप्शन ऐसा, S मतलब R का 4 होना था, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 0। बात सही है, डिफरेंशिएबल है मतलब वो तो मीनिंग ही हो गया। ठीक है, और अगला क्या है, F4। F4 का क्या आंसर है, डिफरेंशिएबल बट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, तो कंटिन्यूअस ही होगा ना। क्या इधर क्या, F4, तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करना है। पढ़ो आगे, देखिए तो F4 क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x फॉर x, और 0 पे क्या है, 1 है,
कि जीरो ही है? जीरो है। क्या है बच्चा लोग? जीरो। कोई इश्यू किसी चीज में है ना? अब क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट चेक करते हैं, कंटिन्यूटी वगैरह तो आप लोग कर लीजिएगा, है ना? ठीक है ना? तो सबसे पहले x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या है? अपॉन एक्स से एक्स क्या हो गया? तो बच्चों ये चीज तो जीरो की ओर जा रही है और ये चीज किसके बीच में जा रही है? प्लस माइनस वन के बीच में। तो आंसर क्या आएगा? तो आर एच डी क्या है? जीरो। अब क्या कैलकुलेट करो? एल एच डी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। सेम बच्चों क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स। फिर से वापस क्या आएगा? एल एच डी आर एच डी बराबर है तो डिफरेंशिएशन तो है। अब इसका डेरिवेटिव को भी चेक करना है क्या? है ना? कहां गया क्वेश्चन? तो अपना s का तो 3 है, इसके डेरिवेटिव को भी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, तो इसका क्या होगा बच्चों? 2x साइन वन बाई एक्स और बोलो माइनस नहीं एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉस वन बाई एक्स आ जाएगा बस, है ना? कोई दिक्कत किसी को? डिफरेंशिएशन करना आता है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहा हूं, कॉस वन बाई एक्स आएगा, ठीक? अब इसकी क्या चेक करना है? जीरो प्लस पे वैल्यू, जीरो माइनस पे वैल्यू, तो एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और ये प्लस माइनस वन, तो आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? बोल दीजिए नहीं समझ में आया तो। डिफरेंशिएशन में तो किसी को डाउट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा है, बढ़िया आगे। तो ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे कल लास्ट क्लास में। चलिए बच्चों अटेम्प्ट कीजिए। एफ का डोमेन दिया बच्चों जीरो से पाई, कोडोमेन दिया ऑल रियल नंबर, बीस ट्वाइस डिफरेंशिएबल, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या दिया हुआ है? टी टेंड्स टू एक्स, टी माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस एफ ऑफ टी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले कोशिश करता हूं बच्चों, इस फंक्शनल इक्वेशन से मैं फंक्शन निकाल चुका हूं, तो एलएच रूल लगाता हूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये बात समझ रहे हो ना? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन। ऊपर ये साइन टी है बच्चों ना, तो कितना जाएगा? एफ ऑफ एक्स कॉस टी माइनस एफ डैश ऑफ टी साइन एक्स, लिमिट टी टेंड्स टू क्या है बच्चों? एक्स। और इसको तो कुछ करेंगे नहीं, एलएच रूल लगा रहा हूं ना, तो इजी, इसलिए कुछ नहीं किया उधर। अब इधर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स। कोई तकलीफ नहीं? तो ये क्या बना बच्चों? y cos x माइनस dy बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि y का लीनियर टर्म है, तो dy बाई डी एक्स, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस से पहले थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन एक्स से डिवाइड कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट एक्स, और ये कितना जाएगा? माइनस साइन एक्स, है ना? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या हो जाएगा?
ई का पावर इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स डी एक्स। बच्चों ये अगर ये होता है तो ये आता है ई का पावर माइनस एल एन, तो कितना हो जाएगा 1/sin x। 1/sin x हो जाएगा बच्चों, अच्छे से लिख देता हूं 1/sin x। अब मेरे को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्या बोलने से -sin x इंटू क्या बच्चों 1/sin x dx प्लस सी। तो ये दोनों तो कड़ी है बच्चों, तो क्या बना -x प्लस सी लिमिट। बच्चों और कुछ दिया है क्या जिससे हम लोग वो निकाल सके, f ऑफ π/6 माइनस π/12 दिया है, मतलब x जगह मैं जब π/6 डालूंगा तो y क्या निकलेगा -π/12। तो x की जगह डाल रहा हूं मैं π/6, तब y क्या रखना है -π/12। तो यहां रख दो, तो -π/12 अपॉन π/6 माइनस π/, साइन π/6 रखना है बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा, साइन π/6 माइनस नहीं प्लस π/6 सी, प्लस π/6 उल्टा लिखो, ध्यान से देखिए, x की जगह ये, y की जगह ये, x की जगह प्लस y की जगह ये, तो नहीं x की जगह देखो ना, x की जगह प्लस π/6 रखना है, तो x की जगह π/6 रख रहे हैं, तो यहां -x है तो -π/6 आएगा, ठीक है। तो -π/6 माइनस π/6 प्लस 6, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो c बराबर क्या हो गया 0 आ गया, तो c 0 आ गया, तो बस यहां से y निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा -x sin x। ठीक, अब एक एक करके चेक करें, तो f ऑफ x बराबर निकल गया -x sin x। f ऑफ π/4 तो रखते π/4, तो क्या आएगा -π/4 sin π/4, कितना आ गया बच्चों, है ऐसा ऑप्शन, ये क्या है प्लस है, उसके बाद f ऑफ x इससे छोटा है ना, चलिए देखते हैं। तो f ऑफ x मेरे पास क्या है बच्चों -x sin x। अब एक बात को समझो, sin x की सीरीज क्या होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो आप बताओ मेरे को, ये बड़ा होगा, ये चीज बड़ी होगी कि ये चीज बड़ी होगी, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, दोनों में बड़ा कौन होगा, ग्रीन वाला बड़ा होगा कि व्हाइट वाला बड़ा होगा, ग्रीन वाला बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, देखो इसके बाद ऐड जो कर रहे हो, अगला क्या नंबर ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, उसके बाद जो माइनस कर रहे हो वो छोटा नंबर माइनस कर रहे हो, इसके पावर 7/, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो साइन एक्स किससे बड़ा है, इससे, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन एक्स किससे बड़ा है, एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स की जगह क्या डालना है बच्चों, साइन पड़ जाएगा ना माइनस में, देखो ये साइन एक्स है, इसे लिख लो, साइन एक्स किससे बड़ा है, मतलब एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल से बड़ा है। तो अगर मैं माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन पड़ जाएगा, कितना जाएगा -x² प्लस एक्स का पावर 4 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया लेस देन -x² प्लस एक्स का पावर 4/6, क्या है देखिए, तो ये क्या हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, देयर इज एग्जिस्ट कोई ना कोई वैल्यू जहां पे f' 0 हो रहा हो, पता कर लो। एफ ऑफ एक्स क्या है -x sin x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं f',
तो माइनस साइन एक्स प्लस माइनस एक्स कॉस एक्स, इसको जीरो करना है, माइनस एक्स कॉस एक्स, इसको जीरो कर दिए तो माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो यहां से कितना निकलेगा बच्चों, टेन एक्स बराबर माइनस एक्स। तो टेन एक्स और माइनस एक्स टकराते हैं बच्चों, टकराते हैं ना, जीरो से पाई में टकराते हैं ना, जीरो पे ही टकरा देते हैं, जीरो इंक्लूड करना है। तो सोचिए जीरो से लेके पाई बाई टू होता है, ये जीरो से लेके क्या होता है, पाई बाई टू। तो दोबारा टकराएगा ना, ये पाई है, समझ रहे हो, ये किसका ग्राफ है, ये टेन एक्स का, और ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। तो दोनों कहाँ टकराएंगे, यहां तो टकराएंगे, पाई बाई टू नहीं, पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे। बात समझ में आ रही, पक्का। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। अब एफ डैश एफ ऑफ पाई बाई टू और एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई टू क्या जीरो है, तो वो तो करके देखना पड़ेगा बच्चों। तो एफ क्या बोला, एफ ऑफ पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू कितना आएगा बच्चों लोग, माइनस पाई बाई टू। एफ डैश निकाल चुके हो, कितना निकला था एफ डैश, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स। तो एफ डबल डैश एक और बार डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स का क्या होता है, फिर इससे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, कोई इश्यू किसी को। अब क्या डालना है बच्चों, पाई बाई टू। तो ये तो जीरो, ये तो जीरो, ये क्या जाएगा, दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, तो ये भी क्या है बच्चों, किसको किसको समझ में आया पूरा, समझ रहे बात को। तो ये सही है। लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ, इट विच द फॉलोइंग फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस कहां कहां होगा। तो x cos पाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कहां पे चेक करते हैं, माइनस वन पे चेक करें। तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस वन माइनस, यहां पे क्या जाएगा, सॉरी x cos पाई x। बच्चों अगर देखोगे यहाँ पे माइनस वन से छोटा सा डालूंगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे रिटर्न कर देगा, माइनस टू पे। अब क्या डालना है, माइनस वन डालना है, डालें। तो माइनस वन कॉस पाई, ये कितना जाएगा, माइनस थ्री, कॉस थ्री पाई कितना होता है, माइनस वन। तो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो गया, प्लस वन। यहां तक क्लियर है। अब अगला क्या देखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस वन प्लस, माइनस वन से हल्का सा बड़ा, तो x cos पाई x। बच्चों माइनस वन से हल्का सा बड़ा डालूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन पे दे देगा। क्लियर है ना ये बात, ये क्लियर नहीं है तो फिर तकलीफ होगी बच्चों। यहाँ पे माइनस वन डालेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन कॉस पाई माइनस टू। तो कॉस टू पाई कितना होता है, वन होता है, तो कितना जाएगा माइनस। तो एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। बच्चों यहाँ तो कंटिन्यूअस होना ही है, क्यों, जीरो जीरो डलना है, तो उस पर कोई लेना देना नहीं है। अब किस पे चेक करें, वन पे, डायरेक्ट टिक करूं क्या भाई, देखो वन पे यहां वन आएगा, यहां पे क्या वन प्लस वन, वन माइनस पे यहां तो वन आएगा, यहां पे आ जाएगा जीरो आ जाएगा, यहां पे ये चीज जीरो पे रेट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा पाई एक्स। ठीक है, और जब मैं वन प्लस डालूंगा तो यहां पे क्या आएगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा। तो एक में कॉस पाई आएगा और एक कॉस टू पाई आएगा, तो दोनों अलग अलग होते हैं, तो आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, वैसे सिमिलरली जब टू माइनस डालूंगा तो यहां वन आएगा, वन आएगा तो वन प्लस वन टू पाई बन जाएगा, और टू प्लस डालूंगा तो टू आएगा, तो एक में थ्री पाई बन जाएगा। टू पाई और थ्री पाई सेम नहीं होता, इसलिए ये भी आंसर नहीं आएगा। बाकी आपको अगर जिम्मेदारी खुद से चेक करना है तो खुद से चेक भी कर सकते हो, एक करके दिखा दूंगा, टू पे चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू टू माइनस एक्स कॉस
पाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये था। तो x cos पाई 2 माइनस पे क्या दे देगा बच्चों 1। अब जब इधर 2 डालूंगा तो क्या बनेगा 2 cos पाई, कितना जाएगा बच्चों ये 3, कितना हो गया cos 3 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं? आप क्या डाल रहे हैं 2 प्लस डाल रहे हैं, तो x cos 2 प्लस पे ये किस पे रिटर्न करेगा 2। जब ये 2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 4, cos 4 पाई, ये भी 2 है, cos 4 पाई होता है प्लस 1। तो LHD RHD बराबर नहीं, उसी में बस बराबर हो रहा था, किसमें बच्चों, क्योंकि 0 था। और ये cos ऑफ -3 पाई और cos 3 पाई सेम होता है, cos एक इवन फंक्शन है इसलिए मैं ऐसा बोला। ठीक है, कोई इशू तो नहीं? तो बोलने में अगर कोई गलती हो गई होगी तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। पढ़े आगे। बच्चों ऐसे बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है ना, चलिए देखिए। एक फंक्शन दिया हुआ है डोमेन वी आर, कोडोमेन वी आर, एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है ए कॉस मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी मॉड ऑफ एक्स साइन मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, कोई इशू किसी को? अब मेरे को बताओ, पहले बात तो ये डिफरेंशिएबल 0 पे चेक करना है, इसका 1 पे चेक करना है, वो तो बात की बात। क्या कॉस के अंदर मॉड लिखने का कोई सेंस बनता है? अगर यहाँ पे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ प्लस थीटा दोनों ही क्या होता है कॉस सेम होता है, तो इसमें मॉड हटा दो। ठीक, प्लस। अब इधर देखिए, जब 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो यहां क्या लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहां क्या लिखूंगा एक्स, क्या लिखूंगा टोटल एक्स साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स, ऐसे ही लिखूंगा। किसी को तकलीफ? जब 0 से छोटा है तो ये आदमी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो साइन के अंदर माइनस आ जाएगा। यहां पे भी क्या आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, साइन के अंदर नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इस वाले मॉड से भी माइनस साइन आएगा, इस वाले मॉड से भी माइनस साइन आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस। तो 0 प्लस पे भी डेफिनेशन क्या रहेगी 0 प्लस पे भी यही डेफिनेशन रहेगी, 0 माइनस पे भी यही डेफिनेशन रहेगी, और 1 प्लस 1 माइनस पे तो कोई चेंज ही नहीं होना है भाई, ये तो पॉजिटिव ही होना है। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन यही है। अब ये डिफरेंशियल है कि नहीं है चेक करना पड़ता है क्या हमको? नहीं, इट इज ऑलवेज क्या बच्चों डिफरेंशिएबल। ठीक है, कोई इशू तो नहीं? ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो दोनों ऑप्शन पक्का। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ओके, बढ़ो आगे। अब देखो छोटे क्वेश्चन की बात आई तो बड़ा क्वेश्चन आ गया। लेट एफ, एफ क्या है, इसका डोमेन है -1/2 से 2, जी का भी डोमेन है -1/2 से 2। एफ कैसा फंक्शन दिया हुआ बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - 3। ठीक है, और g ऑफ x दिया हुआ है अपने को मॉड x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x - y प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, सॉरी ना, मॉड ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x - y इंटू एफ ऑफ एक्स। फिर हमको बताना है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह है सब, डिसकंटिन्यूअस कितने जगह है ये। तो बच्चों जब जब ये इंटीजर बनेगा तब तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो अब आप देखो ये अंदर की सबसे कम वैल्यू क्या आएगी और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अंदर की सबसे वैल्यू कम वैल्यू कब आएगी और सबसे ज्यादा वैल्यू किसके -1/2 से 2 के बीच में। ठीक है,
तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो कहां होता है? जीरो पे। तो जीरो पे सबसे कम होगा, कितना होगा? -3। ठीक है, फिर 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 1। ठीक है, 2 पे कितनी आ रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। और 1/2 पे कितनी आ रही है? -1/2 पे अंदर क्या आ रहा है बताओ बस? -11/4। -11/4 मतलब -2 पॉइंट कुछ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका -3 होना है। तो जो अंदर की रेंज है वो है -3 से लेके कहां तक बच्चों? +1 तक, है ना? अंदर की रेंज क्या है? -3 से लेके +1 तक। और बच्चों तो मतलब एक -3 पे आएगा, एक -2 पे आएगा, एक -1 पे आएगा, एक 0 पे आएगा, एक 1 पे आएगा। इतने सारे इंटीजर बनने वाले हैं। ठीक है, खैर अब इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, देखो बच्चों में x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। तो ये कहां कहां पे इंटीजर हो रहा है? 0 पे, 1 पे, √2 पे, √3 पे। बच्चों 0 पे एक बार चेक कीजिए, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x² -3। 0 प्लस पे क्या देगा? स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, तो मिल जाएगा क्या? 0, तो क्या मिलेगा? -3। ओके, बात समझ में आ रही? 0 माइनस पे तो स्क्वायर करेंगे तो वो फिर से वही पॉजिटिव मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा? 0। तो 0 पे क्या है? कॉन्टिन्यूस। अब लेकिन 1 प्लस पे, 1 के साथ ऐसा नहीं होने वाला ना। 1 प्लस पे क्या हो जाएगा? ये दे देगा 1, 1 का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, 1 प्लस का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 -3 क्या मिलेगा? -2। और 1 माइनस पे क्या मिलेगा? 0 -3 डेट इज माइनस, तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों या तो 1 पे, 2 पे, 3 पे और 2 पे, ये चारों पॉइंट पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आई बात समझ में? क्लियर है ना? स्क्वायर था बोल के, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो वो भी सही होता, क्या 0 पे भी होता। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब सेकंड हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहां कहां ये लड़का नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन? g ऑफ x। तो g ऑफ x है मॉड ऑफ x f ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 4x - 7 ना, है ना बच्चों? ठीक, अब हमको कहां से चेक करना है? -1/2 से लेकर 2 तक। तो -1/2 और 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो मतलब ये 4 लोग थे, ये 4 लोग थे ना, उनमें से ये आदमी 2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो अभी चेकिंग के लिए क्या क्या पॉइंट है? 1 है, 2 है, √2 है, √3 है। वहां तो डिसकंटिन्यूअस ही है, तो 3 पॉइंट तो हो गए जहां पे क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल। ये बात समझ में आ रही? 3 पॉइंट तो यही हो गए जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस ही नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसके तो सम और ये बना रहे हो। अब बचे कितने पॉइंट? 2 पॉइंट, एक हो गया 0 और एक हो गया 7/4। ठीक है, एक हो गया 0 और एक हो गया 7/4। तो अपन क्या करते हैं? 0 पे चेक कर लेते हैं। किस पे चेक कर ले रहे हैं? 0 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस RHD, डिफरेंशिएबिलिटी ही डायरेक्ट चेक कर रहा हूं, मॉड ऑफ x f ऑफ x प्लस ये g ऑफ x लिखा हो ना बच्चों, माइनस x की जगह डालना है क्या बच्चों? 0। तो मॉड ऑफ 0 f ऑफ 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस ये f ऑफ 0 अपॉन क्या बच्चों? x -0। ठीक है, 0 प्लस पे। ओके, अब बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक, तो यहां डाल दिए -0 प्लस है ना, वो 0 प्लस पे भी, लेकिन -3 होगा, -3। ये किससे प्लस जाएगा?
माइनस एक्स, तो कितना जाएगा? 0 प्लस पे तो प्लस एक्स से ही रिप्लेस होगा, तो माइनस 3x। ओके, ये 0 प्लस पे पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो क्या लिख देंगे? 7 माइनस 4x। ये किससे रिप्लेस होगा? -3। ये तो 0 हो गया। ये कितना हो गया? -7 का मॉड क्या आता है? +7 इंटू -3। कोई दिक्कत किसी को? अपॉन क्या? x। कितना आ रहा है बच्चों? देखो, ये हो गया -3x -21 +12x +21 ना बच्चों? तो कितना आ गया बच्चों? 9x/x कितना हो गया? 9। ये क्या था बच्चों? RHD, f of x, g of x माइनस जी ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अब 0 माइनस पे चेक करना, यही चेक कर दे रहा हूं बच्चों, पीछे नहीं जा रहा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये किससे रिप्लेस होगा? -x। f ऑफ 0 माइनस कितना है? ठीक, 0 माइनस पे ये किससे रिप्लेस होगा? 7 माइनस 4x, वो तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये कितना होगा? ये तो 0 है, ये कितना है? 7 है ना? 7 है ना? और -3 आएगा। माइनस, तो ऐसा है बच्चों, है ना? अपॉन x, तो कितना हो जा रहा है बच्चों? ये 3x -21 बाई x, तो ये क्या हो गया? तो LHD RHD बराबर आ रहे क्या? तो 0 पे क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल। 0 पे क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल। आप किस पे चेक करें? 7/4 पे। g ऑफ x क्या है बच्चों अपने पास? f ऑफ x तो बच्चों अगर आप g ऑफ 7/4 प्लस पे वैल्यू निकालोगे तो f ऑफ x क्या है? x² -3, तो 7/4 का होल स्क्वायर -3, है ना? कितना आ रहा है ये? 25, 7 का स्क्वायर 49/16 -3, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। कुछ कुछ -3, तो कितना जाएगा? 0 पॉइंट कुछ कुछ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा? 0। तो बच्चों 7/4 प्लस पे भी वैल्यू 0 है, 7/4 माइनस पे भी वैल्यू 0 है, मतलब 7/4 के इस साइड भी 0 मिल रहा है बच्चों हमको, और इस साइड पे भी 0 मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? 0 होगा। तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कितने पॉइंट पे हो जाएगा? 4 पॉइंट पे। कौन कौन से? 0 पे, 1 पे, √2 पे, √3 पे। और पहले किस पे था? 4 पॉइंट कौन कौन से थे बच्चों? 1, √2, √3, 2। इस बार 2 हट गया क्योंकि ये हट गया, और 0 जुड़ गया क्योंकि मॉड था। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। Let Gr to R be a differentiable function with g of 0 दिया है बच्चों अपने को 0, g dash of 0 दिया है 0, और g dash of 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। लेट f of x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x अपॉन मॉड x g of x when x not equals to 0 और 0 when x equals to 0। ठीक है, सबसे पहले तो डिफरेंशियबिलिटी इसकी चेक कर लेते हैं ना, तो काम चल जाएगा। तो RHD निकाल रहा हूं मैं ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस,
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, यही होगा। अब 0 प्लस पे एफ ऑफ एक्स क्या लिखूंगा बच्चों, देखिए यहां पे x अपॉन मॉड ऑफ एक्स, तो क्या लिखेंगे x अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ 0 कितना है बच्चों, वो तो अपने को डेफिनेशन में दिया है, कितना 0 अपॉन x, ठीक। ये दोनों क्या हो गया बच्चों, तो g ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x, 0 प्लस पे कितना रिप्लेस हो जाएगा, x पे रिप्लेस हो जाएगा। अब बीचों नीचे बच्चों क्या है, टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या है एक्चुअल 0, आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है। अब आर एच डी कैलकुलेट कर लेते हैं, आर एच डी हो गया सॉरी एल एच डी कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, ठीक। अब x माइनस मॉड ऑफ x g ऑफ x माइनस 0 अपॉन x, एक्सेस कर दिया तो g ऑफ x माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू क्या है बच्चों 0 माइनस, तो ये क्या है टेंड्स टू 0, ये क्या है इक्वल टू 0, तो ये भी क्या आएगा 0। तो ये क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशिएबल लेट x इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लोग h लिख लेते हैं, है ना। h क्या है, e का पावर मॉड ऑफ x, और तो कुछ है ही नहीं। तो h हो गया e का पावर मॉड ऑफ x। इसकी भी क्या चेक करनी है बच्चों हमको, डिफरेंशिएबिलिटी, कहां पे 0 पे, तो LHD निकाल लो, LHD, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ऑफ x माइनस h ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। h ऑफ x किससे रिप्लेस होगा, e का पावर 0 माइनस इसलिए माइनस x, h ऑफ 0 कितना होगा अपॉन x, ये किससे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स से अप्रोक्सीमेट हो जाएगा और आ जाएगा कितना -1, कोई इश्यू। अब आर एच डी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे ये किससे रिप्लेस होगा, ये कितना जाएगा, तो ये तो भाई क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये h ऑफ 0 हो गया और ये x माइनस 0 हो गया, तो वही रिप्लेस हो गया, तो 1। तो एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, तो क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। पिछले बार क्या था बच्चों, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, पिछले बार था डिफरेंशिएबल, ठीक। चलिए तो ये तो हो गया। अब एफ ओ एच पता करना है, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक। तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, तो क्या जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ एच ऑफ एक्स बाई एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है ना बच्चों, व्हेन एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल 0। बात समझ में आ रही, अगला क्या 0 व्हेन, अब बताओ मेरे को एच ऑफ एक्स 0 कब हो रहा है, एच ऑफ एक्स 0 ही नहीं हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 हमेशा क्या है, हमेशा ही है नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो 0 कभी हो ही नहीं रहा एच ऑफ एक्स, समझे ना, जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या लग दिया एच ऑफ एक्स डाल दिया। तो अब इसकी एफ ऑफ एच ऑफ एक्स हो क्या जाएगा फिर, मतलब मॉड ऑफ एच ऑफ एक्स बाई एच ऑफ एक्स जी एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आई बात समझ में, मॉड ऑफ ई का पावर मॉड एक्स है ना ये, और ये क्या है ई का पावर जी ऑफ ई का पावर, है ना। अब बच्चों बताओ मेरे को, ई के में उसमें मॉड लगाने की जरूरत है कभी नहीं, ई का पावर मॉड एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है हमेशा, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो बचा क्या है जी ऑफ ई का पावर मॉड एक्स, ये क्या है बच्चों अपना
एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। चलिए अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, समझ में आया? पक्का? किस पे चेक कर रहे हैं? आर एच डी निकाल लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या प्लस बच्चों? 0 प्लस। ये जी ऑफ ई का पावर मॉड एक्स माइनस, यहां पे क्या डालना है? जी ऑफ ई का पावर 0 बाई एक्स माइनस 0। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है एक्स। ये कितना होता है? जी ऑफ 1। ये भी क्या जाएगा? जी ई का पावर एक्स। ये भी क्या होने वाला है? जी ऑफ 1 होना चाहिए, मतलब 0/0 फॉर्म है तो क्या करेंगे? एल एच रूल लगा देंगे। 0/0 फॉर्म है तो एल एच रूल लगाते 1 जी डैश ऑफ ई का पावर एक्स इंटू, और जी ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पे 0 प्लस डालूंगा तो कितना आएगा? जी डैश ऑफ 1 इंटू 1, तो जी डैश ऑफ 1 आ गया। ठीक है, अब जी डैश ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या निकाल रहे हैं? एल एच डी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, क्या लिखेंगे? जी ऑफ ई का पावर मॉड एक्स, जी ऑफ ई का पावर मॉड 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये क्या हो गया बच्चा लोग? ये तो 1 हो गया। ये भी कहां जा रहा है बच्चों? मॉड 0 तो 1 ही जा रहा है, मतलब तो वो 0/0 है। तो ये किससे रिप्लेस होगा वैसे? मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, क्योंकि मॉड के अंदर का नेगेटिव टर्म है तो माइनस साइन के साथ रिप्लेस किया। अब क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो इससे क्या हो जाएगा? जी डैश ऑफ ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा? अब लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या डाल रहे हैं? 0 माइनस, तो ये क्या हो गया बच्चों? -1। ये क्या हो गया बच्चों? तो ये क्या आया? माइनस जी डैश ऑफ 1। पिछले बार क्या था? तो एल एच डी आर एच डी क्या हो गया? एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है क्या? अब एच ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है। ठीक, क्या लिखना है? एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलिए एच ऑफ एक्स है मेरे पास ई का पावर मॉड एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एच ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना है तो क्या लिखूंगा? ई का पावर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है ना? मतलब ई का पावर मॉड, इसकी दो डेफिनेशन होंगी। ठीक, जब एक बार एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है ना, ये तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो x की डेफिनेशन क्या है? जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब एफ ऑफ एक्स किससे रिप्लेस होता है? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू, इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना? और किससे रिप्लेस हो जाता है ये अगर x इक्वल टू क्या हो जाए? तो ये तो 1 हो गया, इसमें तो कुछ देखने की बात है ही नहीं। ठीक है ये बात? हाँ तो क्लियर है? बोलो हाँ ना तो बोलो। एच ऑफ एफ ऑफ एक्स पक्का? अब ये एक बार ले लेते हैं क्या? ई का पावर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 ले लेते हैं, और एक बार ले लेते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? एक्स लेस देन 0 में ये क्या जाएगा? क्या आएगा? माइनस एक्स, फिर ये अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या लिख रहे हैं? माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, और 0 प्लस पे क्या जाएगा? प्लस जी ऑफ एक्स, और
वो तो क्या है 1, ठीक। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, है ना। 0 प्लस पे e का पावर g ऑफ 0, g ऑफ 0 कितना है 0 है, g ऑफ 0, तो e का पावर 0 क्या आएगा 1। 0 माइनस पे 0 1, तो कंटिन्यूस तो है। अब क्या चेक करना है डिफरेंशिएबल, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ये दिस फंक्शन e का पावर मॉड ऑफ g ऑफ x माइनस 1 बाई x, ये किस पे जा रहा है, किस पे जा रहा है मॉड ऑफ g ऑफ x। समझ रहे बात को, पूरा आंसर हो जाएगा। नहीं अरे डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट। लेकिन मॉड ऑफ g ऑफ x के बारे में क्या बोलेंगे, 0 प्लस 0 माइनस पे कुछ वैल्यू वैल्यू दी है। बच्चों अगर ध्यान दीजिए आप सॉरी इधर देखिए, मान लीजिए फंक्शन पॉजिटिव है तो हम एज इट इज लिख देंगे, है ना। इफ क्या लिखेंगे g ऑफ x इज पॉजिटिव, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने देंगे, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा e का पावर g ऑफ x इंटू, अब 0 डालेंगे तो कितना आएगा, g डैश ऑफ 0 कितना है 0 है, g डैश ऑफ 0 तो कितना जाएगा 0, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब मान लो मतलब क्या माने अभी पॉजिटिव, अब लिख रहे हैं क्या आर एच डी, आर एच डी लिख दिया, एल एच डी लिख रहे हैं। ये क्या लिखे थे आर एच डी लिखे थे, अब एल एच डी लिख रहे हैं। एल एच डी के लिए यूज करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस ई का पावर मॉड ऑफ माइनस बाय एक्स। अब क्या है ये g ऑफ x नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो अंदर का आइटम क्या बन गया पॉजिटिव बन गया ना। अगर g ऑफ x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं। अब फिर से LH रूल लगा दो, तो LH रूल लगाओ तो क्या आएगा e का पावर माइनस g ऑफ x इंटू माइनस g डैश ऑफ x और 0 नीचे 1। अब इधर 0 डाल लूंगा तो g डैश ऑफ 0 कितना है, तो आंसर क्या जाएगा, LHD RHD क्या आ गया सेम, तो क्या हो गया डिफरेंशिएबल। क्लियरिटी है सबको, ओके। तो अगर वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव मान के भी आप सॉल्व करते तो भी अगला स्टेप तो g डैश ही आने वाला है, तो वो उसकी वैल्यू 0 है तो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए ठीक। तो सवाल है बच्चों क्या दिया हुआ है, फंक्शन a टू b, इसका कोडोमेन क्या दिया है 1 से लेके इंफिनिटी, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। g ऑफ x दिया हुआ है, तो g ऑफ x कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पे, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एल एच एल एट x इक्वल टू a, क्या आएगा बताओ बच्चों 0, वो कितना होगा एल एच एल बराबर 0। अब से निकाल रहे आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, आर एच एल में क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से a, तो भी क्या आर एच एल भी क्या होगा 0 होगा। और अगला एफ जी ऑफ ए भी निकाल ले रहे हैं, जी ऑफ ए के लिए क्या यूज करोगे ये, तो a से a वो भी क्या होगा 0, तो कंटिन्यूअस तो है, क्या है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। इसमें किसी को संदेह, पक्का, चलिए ठीक है। अब
डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। तो LHD, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू A माइनस। बच्चों LHD तो 0 ही है, दूसरा डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो 0 माइनस, अब क्या क्या लिखूं मैं इसमें, 0 लिखता हूं डायरेक्ट। ठीक है, अब लिख रहे हैं RHD। क्या लिख रहे हैं RHD। RHD में लिमिट एक्सटेंड्स टू A प्लस। फंक्शन g ऑफ x क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन A से x f ऑफ t dt माइनस g ऑफ a कितना है 0 अपॉन x माइनस a। ठीक है यहां तक। अब इसमें LH रूल लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो 0 जा रहा है, तो इसका 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 f ऑफ a। अब मेरे को बताओ f ऑफ a क्या है, 0 है क्या? यस सर, कैसे? इसका तो कोडोमेन में ही नहीं है 0, तो f ऑफ 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 से इंफिनिटी के बीच में है भाई। तो ये क्या है नॉट इक्वल 0, तो क्या हो गया LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर क्या नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर सबको? तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। तो डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूअस। अब बी पे चेक करना है, चेक करें। तो LHL एट बी निकाल रहे हैं, x इक्वल टू बी है ना, एट x इक्वल टू बी, बी माइनस पे तो इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ t dt है ना, ये लिखोगे। वो क्या होगा इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ t dt। ठीक है ये बात। अब RHL एट x इक्वल टू बी, वो तो कांस्टेंट ही है ना, इंटीग्रेशन a टू बी f ऑफ t dt। अब फंक्शन की वैल्यू g ऑफ b इक्वल किस में लगा है देखो, उसी पे लगा है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या हो गया ये कंटिन्यूस। ठीक है कोई दिक्कत? अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या करेंगे, चेक कीजिए सबकी, फिर इधर देखिएगा। लिमिट LHT x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x, ये होगा a से लेके x f ऑफ t dt माइनस f ऑफ b, वो है इंटीग्रेशन a से b f ऑफ t dt अपॉन x माइनस b। अब जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा f ऑफ b बस, है ना। अब क्या RHD लिमिट एक्सटेंड्स टू b प्लस, वो तो कांस्टेंट है बच्चों, RHD तो कांस्टेंट ही है, तो f ऑफ x की जगह ये डालेंगे इंटीग्रेशन, और ये भी क्या डालेंगे, तो ये क्या है RHD 0, RHD क्या है 0, ये दोनों कट गया, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD। देयरफॉर क्या बच्चों, किसी को समझ नहीं आया तो बोलिए। तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल भी है, मतलब डिफरेंस कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, सॉरी। g of x is continuous but not differentiable, continuous and differentiable एट आइदर नहीं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, कोई तकलीफ? अगला सवाल देखिए। चलिए बच्चों, ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है ना, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, सिर्फ 4-5 सवाल बचे, तो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर क्या शुरू करेंगे AOD। लेट एफ आर से आर फंक्शन दिया हुआ है, तो पता है ना ग्राफ बनाना है, ठीक है आप लोग बनाइए, मैं भी बनाता हूं। सबसे पहले f ऑफ x का ग्राफ,
सबसे पहले बना रहे हैं किसका, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। क्या है एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स। ठीक, फिर जी ऑफ एक्स का ग्राफ, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये होगा। ठीक है, तो ग्रीन वाला जी ऑफ एक्स है और ऑरेंज वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब दोनों टकरा रहे हैं, कब टकरा रहे हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। क्या पता करने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों टकराएंगे कहां पे, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स कर रहे हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फॉर x ग्रेटर देन 0 चेक कर रहा हूँ, तो 1 1 कट गया, तो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, तो 0 पे टकरा रहे हैं और 1 पे टकरा रहे हैं। x1 तो y कितना बच्चा 2, है ना। और दूसरे बार जब x लेस देन 0 रहेगा तो माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x क्या होगा लेस देन 0, तो दोनों कट गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे टकरा रहे हैं -1 कॉमा 0 और ये -1 2। ठीक है, सबको ग्राफ तो क्लियर होगा। अब मेरे को क्या ड्रॉ करना है, h, मैक्सिमम ऑफ f और g फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब x लेस देन इक्वल्स टू 0 कहां चला गया, एक पेज एक्स्ट्रा हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो नेगेटिव साइड में पहले कौन बड़ा है, g ऑफ x, मैक्सिमम चाहिए, तो g ऑफ x जैसा ग्राफ दिखेगा कहां तक, x इक्वल्स टू -1 तक। उसके बाद क्या दिखेगा, f ऑफ x जैसा ग्राफ दिखेगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन। आई बस समझ में, यहां पर क्या डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। यहां पे क्या डेफिनेशन है, -x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 है, नेगेटिव है, तो मॉड की जगह -x सब्स्टिट्यूट किए। फिर अगले बार देखो क्या बनाना है, मिनिमम। यहां दोनों में मिनिमम कौन है, g ऑफ x मिनिमम है, तो कैसा दिखेगा, ऐसा कर्व वाला। और फिर कौन मिनिमम है, तो ये किसकी क्या डेफिनेशन है, और ये क्या डेफिनेशन है, कहां पे। अब हमको क्या क्या पता करना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल, बच्चों कहां कहां शक हो रहा है आपको, -1 पे, 0 पे, तो -1 के इधर डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, -1 डाल दो कितना जाएगा, -1 के इधर क्या आएगा, तो यहां पे क्या हो गया, कोई दिक्कत किसी को, 0 को इधर देखो क्या आएगा, 0 से इधर आएगा -1, 0 के इधर क्या आएगा, तो यहां पे भी क्या हो गया, किसको किसको समझ में आ रही बच्चों बात, 1 के इधर क्या है, 1 के इधर क्या है, तो इधर भी क्या हो गया, तो कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो गया बच्चों लोग, चेक कर लीजिए, कोई तकलीफ है तो बताइए। ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर n let an be the real number, an and bn be the real number, let the function r to r be given by f of x दिया हुआ है ये सब। ठीक है, f is continuous, तो कौन कौन सी चीजें होल्ड करती है, कंटिन्यूअस है बच्चों, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम। तो सबसे पहले ना अपन 2n पे निकाल लेते हैं, किस पे निकाल लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 2n। ठीक, सबसे पहले निकाल रहे हैं LHL, क्या निकाल रहे हैं, LHL। 2n से छोटे वाले के लिए क्या यूज करोगे, ये वाला, तो LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 2n माइनस
फंक्शन की यूज करोगे बी एन प्लस कॉस पाई एक्स। अब यहां जब मैं 2n डालूंगा तो बी एन तो चलो ठीक है, 2n पाई कितना होता है, कॉस 2n पाई प्लस 1। फिर RHL निकाल रहे हैं बच्चों हम लोग, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2n प्लस, 2n प्लस मतलब 2n से ज्यादा मतलब ये, तो क्या होगा an प्लस साइन पाई एक्स। ठीक, अब यहां पे an आएगा, साइन कुछ भी पाई हो, 2n पाई हो, 2n प्लस 1 पाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो जीरो ही होता है। तो दोनों क्या होने इक्वल, तो an इज इक्वल टू बी एन प्लस 1, तो an माइनस बी एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन ए हो सकता है क्या, नहीं भाई, n की जगह n माइनस 1 डालूंगा तो ठीक, तो ये दोनों मिलके अगर 1 होता तो हो जाता सही। अब अगला हमको चेक करना है क्या, ये n प्लस 1 है और ये n है, मतलब एक का डिफरेंस आना चाहिए। तब ये एफ ऑफ एक्स लिखा है ना, यहीं पे बाजू में लिख रहा हूं बच्चों, क्या कर रहा हूं, n की जगह n प्लस 1 डाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, n की जगह n प्लस 1 डाल रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए एन प्लस 1 प्लस साइन पाई एक्स, है ना, एक से मिट भाई, और यहां पे बी एन प्लस 1 प्लस कॉस पाई एक्स। ठीक है ये बात। अब ये x बिलोंग्स टू, अब यहां पे आप n की जगह n प्लस 1 डालो और मेरे को बताओ पहला आदमी किधर जाएगा, 2n प्लस 2, है ना, ठीक, दूसरा आदमी किधर जाएगा, 2n प्लस 3, ये किधर जाएगा, 2n प्लस 1, ये ऐसा ब्रैकेट है 2n प्लस 1, और बाजू वाला 2n प्लस 2। ठीक है, तो मेरे बच्चों मेरे को ना ये आगे और पीछे वाले का चाहिए मेरे को, है ना, मतलब एक जगह एक जैसे का नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे 2n प्लस 1 पे निकालने की कोशिश करूंगा, किस पे निकालने की कोशिश करूंगा, 2n प्लस 1 पे, एट x इक्वल्स टू 2n प्लस 1, LHL, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2n प्लस 1 माइनस, अब बचाओ 2n प्लस 1 से छोटा किसमें, 2n से 2n प्लस 1 ही है, तो क्या यूज करूंगा, an प्लस साइन पाई एक्स, अब साइन तो जीरो ही हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, an। अब RHL लिख रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2n प्लस 1 प्लस, अब 2n प्लस 1 प्लस के लिए क्या यूज करूंगा, समझ रहे बात को, ये तो 2n प्लस 1 से ज्यादा है, तो क्या यूज करूंगा, bn प्लस 1 प्लस कॉस पाई एक्स, तो ये क्या होता है, माइनस, कितना होता है, -1 होता है ना, 2n प्लस 1 पाई, ऑड पाई, तो -1। अब ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, an इज इक्वल टू bn प्लस 1 प्लस 1। अब देखें कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, an माइनस बी एन प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर देखो बच्चों यहां पे मिस्टेक हो गई, ये -1 लिखा हूं और वहां जाके क्या लिख दिया +1, है ना, तो आप लोगों को बोलना चाहिए, ठीक, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ये तो नहीं है, तो कट गया, क्या ये है, यस, क्या कर सकते हैं, n की जगह n माइनस 1 डाल दो, तो क्या मिलेगा, an माइनस 1 माइनस बी एन इज इक्वल टू, तो ये क्या है, ट्रू। आई बात समझ में सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं, कीजिए चलिए। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूं बच्चों मैं 0 पे, ठीक, 0 पे और 2 पे चेक करना है, तो RHD लिख रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लिखते तो वैसे ही हैं बच्चों, याद रखो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस, एफ ऑफ एक्स क्या लिखूंगा,
एफ ऑफ एक्स, ये देखो 0 प्लस पे ये तो क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है ना। हम ऐसा बोल तो सकते नहीं कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो अब उसको अभी वैसे ही लिख दे रहे हैं। क्यों नहीं बोल सकते बच्चों बताओ? क्योंकि कॉस के अंदर क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। कॉस के अंदर क्या जा रहा है, पाई बाई 0, मतलब इन्फिनिटी जा रहा है। इन्फिनिटी जा रहा है मतलब प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम मॉड में ही रहने दिए अभी। एफ ऑफ 0 क्या होगा, ये 0 इंटू प्लस माइनस 1, तो 0 ही होने वाला है। इस बात में सबको क्लियर है? अपॉन नीचे क्या आएगा, एक्स, तो ये एक्स से एक्स कट गया। अब यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये 0 इंटू प्लस माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा। और वैसे ही RHD चेक करेंगे, LHD चेक करेंगे। LHD में बच्चों डेफिनेशन में कोई चेंज आने वाला है क्या इस बार, क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते कि प्लस है कि माइनस है ना। आना तो बोलो। तो बाकी सब चीज सेम रहेगा, तो ये दोनों कट जाएगा, फिर से क्या मिलेगा, 0। तो LHD RHD क्या है, दोनों इक्वल, और इक्वल टू क्या है, 0। तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल तो हो गया, ठीक है ये बात, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इस बात पे किसी को कोई संदेह नहीं। अब x इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे, ठीक है, एट x इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले RHD चेक करता हूं, ठीक। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 प्लस लिखते हैं क्या, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक। अब नीचे तो x माइनस 2 लिखा, ऊपर f ऑफ 2 क्या होगा, देखो बच्चों यहां पे 4 मिलेगा, और cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या आता है, 0। बात समझ में आ रही? अब देखिए, अब मेरे को ये बताइए कि यहां पे x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, cos की जगह मैं प्लस साइन डालूंगा कि माइनस साइन डालूंगा, पाई बाई 2 प्लस x 2 प्लस पे यहां पे मॉड में प्लस से रिप्लेस करूंगा कि माइनस से रिप्लेस करूंगा, थोड़ा सोच के जवाब दो। देखिए ये 2 से बड़ा नंबर डाल रहा है नीचे, मतलब पाई बाई 2 से छोटा हो गया, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, कैसे नेगेटिव होगा सोचो ना खुद ही यार। देखो ये 2 प्लस है, पाई बाई 2 प्लस मतलब पाई बाई 2.1 कुछ 2.01, तो वो पाई बाई 2 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, पाई बाई 2 से छोटा हो जाएगा ना। पाई बाई 2 से छोटा जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, ठीक है ये बात क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है बच्चों, याद रखना 2 प्लस। अब ये कहां जा रहा है, ये नीचे तो 0, ऊपर भी कहां जा रहा है 0, तो 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई एक्स, है ना, नीचे एक्स माइनस 2। अब साइन के अंदर का आइटम 0 जा रहा है तो उसी से रिप्लेस हो जाएगा, किसी को तकलीफ इस बात पे? तो ये एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, तो ऊपर क्या बन रहा है बच्चों, अच्छा ये x की जगह 2 डाल के इसको 4 से रिप्लेस कर सकता हूं ना, कोई इश्यू नहीं है। अब 2 डाल रहे हैं, ऊपर क्या जाएगा बच्चों, पाई भी कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बाई 2x। एलसीएम एलसीएम लेना आता होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं, तो x माइनस 2 x माइनस 2, अब वापिस 2 डालूंगा तो 2 और 2 ये कैंसिल, क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। RHD क्या मिला, पाई। अब निकालेंगे अपन LHD, ठीक है, क्या निकालेंगे, LHD। LHD क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, 2 माइनस मतलब अब पाई बाई 2 से बड़ा हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, कॉस पाई एक्स, एफ ऑफ 2 क्या होता है, 0 ही होता है, उसमें थोड़ी चेंज आ जाएगा। अब और नीचे क्या आएगा, सारी कैलकुलेशन एकदम हूबहू सेम रहेगी, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस भाई, कोई कैलकुलेशन में इसके आगे कोई अंतर नहीं है, तुरंत छाप देना, बस माइनस साइन सामने रहेगा, ठीक। तो LHD RHD इक्वल हुआ क्या, तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट
क्या बच्चा लोग, x इक्वल्स टू, कोई तकलीफ किसी को नहीं, पक्का, तो ऑप्शन बढ़ू आगे। तो सारे सवाल कर रहे हैं एक एक करके और सारे ऑप्शन एक एक करके चेक कर रहे हैं, है ना। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं -π/2 पे, तो देखो -π/2 ये हो गया, तो -π/2 माइनस, तो एल एट एक्स इक्वल टू -π/2, LHL लिख रहा हूं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू -π/2 माइनस, क्या यूज करने वाले बच्चों हम लोग, -x -π/2। अब डालूंगा तो क्या बनेगा, -π/2 डालने से 0, ठीक है। अब RHL निकाल रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू π/2 -π/2 प्लस, -π/2 प्लस मतलब ये, तो माइनस कॉस x, ये कितना हो जाएगा 0। अब फंक्शन की वैल्यू निकालना है, फंक्शन की वैल्यू के लिए भी क्या यूज करोगे, जिसमें इक्वल्स टू डाला हुआ है, f ऑफ -π/2 कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो ये क्या है कंटिन्यूअस, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, ठीक। अब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, चलिए तो एट x इक्वल्स टू 0 LHD लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं LHD, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक। एफ ऑफ एक्स क्या होगा 0 माइनस पे बच्चों, माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत किसी को, है ना। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 पे, इसी पे डालना पड़ेगा बच्चों जिसमें इक्वल्स टू लिखा है, क्या आएगा -1, ठीक, अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, क्या बन गया बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x, है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स किससे रिप्लेस होता है बच्चों, x²/2 से, तो ये दोनों कट गया, कितना है 0। अब क्या निकालते हैं RHD पे, 0 प्लस पे, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। 0 प्लस पे क्या डेफिनेशन यूज करोगे, x माइनस 1, एफ ऑफ 0 क्या यूज करोगे -1, अपॉन क्या लिखे यूज करेंगे x। तो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या मिला, तो LHD RHD बराबर, तो क्या हो गया ये नॉट डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी क्या हो गया सही हो गया, ठीक। अब डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, है ना, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, चलिए चेक कर देते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, एफ ऑफ एक्स कितना यूज करेंगे बच्चों 1 माइनस पे x माइनस 1, एफ ऑफ 1 कितना है बच्चा लोग 0 है, एफ ऑफ 1 देख लेते हैं, यही वाला यूज करना पड़ेगा, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया 1, 1 माइनस पे वैल्यू है 1। अब RHD निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस, फंक्शन की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों ln x, और इसकी वैल्यू अपॉन x माइनस 1, सॉरी 1 प्लस पे, ठीक है। अब यहाँ पे ln 1 0, 0/0 है, तो इसको चेंज कर देंगे फॉर्मूले के लिए 1 प्लस, ऐसे लिख देंगे, तब किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ये, कितना हो गया, तो क्या हो गया ये डिफरेंशिएबल हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -3/2, -3/2 कहाँ आएगा बच्चों, यहां कहीं आएगा, है ना। ये क्या है -3.14/2, इससे भी छोटा, ये वाला माइनस कॉस एक्स पे आएगा, इस वाले में आएगा बच्चों, इस इंटरवल पे आएगा क्या -3/2। हम वहां पे डेफिनेशन को चेंज ही नहीं रहे, cos x तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो इसको चेक करने की जरूरत, कोई दिक्कत, तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है सही।
तो बच्चों ये ना फंक्शनल रूप में भी डायरेक्ट वाला है, जैसे मतलब आप समझ रहे हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं कि एफ ऑफ एक्स को क्या अज्यूम कर सकते हैं, के एक्स प्लस ए या कुछ ऐसा, वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, देख करके देख लेना, है ना। के एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स ही करेगा शायद, तो ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए के यहाँ पे क्या आएगा, के एक्स प्लस वाई, के एक्स के वाई, ठीक है। खैर चलिए, लेकिन हम लोग को नहीं पता, मान लो क्या दिया, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एफ डैश। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगा दिए। अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ये दोनों क्या हो गया, तो बचा गया एफ डैश ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच बाई एच। ठीक है बात। अब देखिए एफ ऑफ 0 कितना होगा, जगह 0 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, एक्स और वाई दोनों की जगह 0 डाल दिया, तो 2 एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0। तो ये कब होगा, जब एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ डैश ऑफ h बाई 1, LH रूल लगा दिया। अब 0 डालूंगा तो क्या बनता है, एफ डैश ऑफ x निकला है एफ डैश ऑफ 0। बच्चों हमको ये दिया हुआ है क्या, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, मतलब ये कुछ वैल्यू है, ठीक, कुछ वैल्यू है, मतलब ये क्या होगा, कोई कांस्टेंट k होगा। तो यहां से एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकता हूं, के एक्स प्लस सी, है ना। अब एफ ऑफ 0 सी की वैल्यू निकाल लें, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, सी, वो क्या है 0, ठीक। तो फंक्शन क्या बन गया बच्चों में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स। बात समझ में आई। अब इसके हिसाब से ऑप्शन को लगा दो, डिफरेंशिएबल एट फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग 0, नहीं भाई हमेशा डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस ऑलवेज, एफ डैश इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशियल एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट, नहीं हमेशा डिफरेंशिएबल। आई बात सर में, कोई इश्यू किसी को नहीं, पक्का। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ln x प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके x अंडर रूट 1 प्लस साइन टी डी टी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। कैसे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां वो अपर लिमिट है उसको टी की जगह डाल दिए, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, उम्मीद कर रहा हूं कि आता होगा आपको। फिर एफ डबल डैश निकाल दिए, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का, ओके। अब एक एक करके ऑप्शंस को वेरीफाई कर रहे हैं, ओके करें जाए। पहला क्या है, एफ डबल डैश कंसिस्ट ऑफ एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी। बच्चों जहां जहां ये नीचे 0 होते जाएगा ना, 0 से इंफिनिटी के बीच में कहां कहां होगा, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, जितने भी नेगेटिव वाई एक्सिस वाले पॉइंट आएंगे सबके लिए होगा, वहां पे डिफाइन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। इस बात पे किसी को कोई संदेह नहीं। एफ डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल, बच्चों क्या ये कभी नेगेटिव होगा रूट के अंदर, नहीं होगा रूट के अंदर कभी, रूट के अंदर कैसे नेगेटिव हो जाएगा, 1 से थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा साइन एक्स, नेगेटिव साइड भी -1 से छोटा चले जाएगा क्या, यस सर। और ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो भाई यहां तो कोई तकलीफ ही नहीं होने वाली, कहां पे 0 से इंफिनिटी तक एफ डैश को कोई तकलीफ नहीं होनी। तो एफ डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल, क्या एफ डैश कंटिन्यूअस है, क्या कहीं भी डेफिनेशन चेंज होगी, क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव आएगा कि मॉड वर्ड लगाना पड़े,
रूट के अंदर नेगेटिव नहीं मतलब सारे डेफिनेशन कोई चेंज होगी, कुछ होगा नहीं। तो एफ डैश इज कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल तो इसका डिफरेंशिएबल तो नहीं है, हमको पता ही चल गया। तो ऑप्शन बी है। अब ऑप्शन सी का मीनिंग तो बताइए मेरे को, मीनिंग तो समझाइए मेरे को। ऑप्शन सी का मीनिंग क्या है, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है? देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 1 सच डेट क्या एफ डैश ऑफ एक्स का मॉड और एफ ऑफ एक्स का मॉड कौन बड़ा है बच्चों? एफ ऑफ एक्स बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू अल्फा से लेके इन्फिनिटी। हाँ समझाओ, कोई समझा सकता है? कोई ना कोई एक्स, कोई ना कोई अल्फा, अल्फा एक ऐसे एक्स का कलेक्शन है, अल्फा एक ऐसे एक्स का कलेक्शन है जिसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स छोटा है हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स से। मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है फंक्शन का, वो अल्फा क्या 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा अल्फा है आपके पास? क्या कोई ऐसा अल्फा है? क्या कोई एक्स का ऐसा कोई पॉइंट है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा आ रहा है डिफरेंशिएशन के मैग्नीट्यूड से? बात समझ में आई? क्या कोई ऐसा एक्स है? क्या कोई ऐसा एक्स है? ये फंक्शन है बच्चों हमारे पास, ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन है। क्या कोई ऐसा एक्स है 1 से बड़ा होना चाहिए जिसके लिए ये बड़ा है और ये छोटा है? सोचिए, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स छोटा आना चाहिए और ये बड़ा आना चाहिए। क्या कोई ऐसा एक्स है आपके पास 1 से बड़ा? क्या करोगे? मन में क्या चल रहा है बताओ? ग्राफ प्लॉट? ओह माय गुडनेस, इसका ग्राफ बना दोगे तुम तो उससे क्या हो जाएगा? तुम क्या करोगे? क्या निकाल दोगे? हाँ, क्या वैल्यू डाल के देखोगे? ई डाल के देखोगे तुम? साइन ई वगैरह की वैल्यू वगैरह, साइन 2.73 2.72 वगैरह निकालोगे? ऐसा वैल्यू डाल के देखोगे? 2 पे चेक करके देखोगे? करिए करिए, आप अपना कीजिए, मैं नहीं रोक रहा हूं। कुछ बोला ही नहीं है, रियल नंबर है। इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2? हाँ, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे। ये एफ डैश है, ठीक? एक्स किससे बड़ा है? 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा ही उठाना है मेरे को अल्फा, ठीक? अब 1 से बड़े के लिए ये आदमी की इस वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटा आएगा। 1 से बड़े के लिए क्या आएगा? 1 से छोटा। और ये वैल्यू मैक्सिमम कितना जा सकती है? नहीं, √2 जा सकती है। क्या जा सकती है? √2 प्लस 1। मतलब ये √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 कितना होता है? 2.414 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये बात समझ रहे हो? x ग्रेटर देन अगर 1 है तो ये 2.414 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अब आपको ऐसा कोई x सोचो यहां पे जिसके लिए 2.414 से बड़ा हो जाए। क्या सोच सकते हैं? अगर मैं e का पावर 3 सोचा तो ये कितना देगा? चलिए, ये किसी पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन है, स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव है, तो वो तो कुछ ज्यादा ही होगा। तो x इक्वल टू ई का पावर 3 के बाद सब के लिए ये तो छोटा हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। बात समझ में आई? ई का पावर 4 में भी ये 4 प्लस कुछ, और ये तो पहुंचेगा ही नहीं 4 तक, ये तो इससे ज्यादा ही नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? 1/4 प्लस √2 मैक्सिमम जा सकता है, तो कौन बड़ा होगा? तो ई का पावर ये इसके आगे
ई का पावर इसकी आगे तो हमेशा कौन बड़ा होगा? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आई बात? पक्का? तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हाँ भैया सर। अब अगला सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा बीटा है जिसके लिए दोनों का मैग्नीट्यूड का सम बीटा से छोटा हो, 0 से इंफिनिटी? तो बच्चों ऐसा कोई बीटा नहीं है, ऐसा कोई बीटा नहीं है, क्योंकि मैं अगर इंफिनिटी डालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो, और ये लॉग इंफिनिटी क्या आएगी? इंफिनिटी आएगी। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर, मतलब जैसे समझ लो कोई ऐसा बीटा वैल्यू 10, कोई ऐसा 10 थोड़ी ना है जिसके लिए x की वैल्यू 10, जिसके लिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड 10 से हमेशा ही छोटा हो हर x के लिए। समझ रहे बात को? x इक्वल टू 10 ले लिया, मतलब बीटा की वैल्यू 10 ले लिया, इसका मतलब फंक्शन का मैग्नीट्यूड और फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मैग्नीट्यूड 10 से छोटा हो सारे इंफिनिटी, x से लेकर 0 से इंफिनिटी के लिए। भाई ये तो 0 से इंफिनिटी के बीच में जाता है ना, ये बाउंडेड फंक्शन थोड़ी ना है आपका कि कहीं किसी से हमेशा कम ही होगा। तो ये तो हमेशा, ये अनबाउंडेड है तो ये हमेशा कभी सॉल्व नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे। तो क्या दिया हुआ है? लेट एफ एंड जी बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 से 1, जी डबल डैश इज कंटिन्यूअस, जी ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है, जी डैश ऑफ 0 0 दिया है, जी डबल डैश ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है। पहला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, g ऑफ x, cot x को लिख दे रहा हूं बच्चों cos x बाई sin x, चलेगा आप लोगों को? माइनस g ऑफ 0 cosec x को लिख दे रहा हूं 1 बाई sin x, तो कितना हो जाएगा नीचे sin x, ऊपर हो जाएगा g ऑफ x cos x, ठीक है, माइनस g ऑफ 0। g ऑफ 0 कुछ दिया है क्या बच्चों हम लोगों को? नॉट इक्वल टू 0 दिया। चलिए अब LH लगा देते हैं, है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले नीचे वाले का क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का क्या हो जाएगा? ऊपर gx cos x था तो ये जाएगा g डैश ऑफ x cos x माइनस g ऑफ x sin x, और g ऑफ 0 का 0 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत समस्या किसी को? नहीं। अब ये कितना हो जाएगा? cos 0, ये कितना हो जाएगा? g डैश, और ये sin 0 कितना होता है? तो खैर ऊपर अब 0 डालने का समय आ गया, g डैश ऑफ 0 बस, तो g डैश ऑफ 0 हो गया। ये g डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि ये f डबल डैश ऑफ 0 के बराबर है, f ऑफ x क्या दिया हुआ बच्चों? g ऑफ x sin x, तो f डैश कितना हो जाएगा? g डैश ऑफ x sin x प्लस g ऑफ x cos x। अब यहां 0 डालूंगा तो क्या बनेगा? नहीं, f डबल डैश ही, एक और बार डैश कर दिए, g डबल डैश ऑफ x sin x प्लस g डैश ऑफ x cos x प्लस g डैश ऑफ x cos x है ना, माइनस g ऑफ x। अब यहां 0 डाल रहा हूं, ये तो 0 हो गया, g डैश ऑफ 0 कितना है? 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सब क्या हो गया? 0। तो पहले स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? सही है, स्टेटमेंट 1 बच्चों हो गया ट्रू, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। अब ये कि f डैश ऑफ 0 g ऑफ 0 के बराबर है, कैसे? f डैश ऑफ 0 ये है, अब इसमें 0 डाल देंगे तो f डैश ऑफ 0 ये क्या हो जाएगा? f g ऑफ 0 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों क्या पहले स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट से कोई लेन देना है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 2007 का, इसको आपको खुद से करना है, एकदम सिंपल सिंपल है, बताना है कब कंटिन्यूअस है कब डिफरेंशिएबल है। x इंटू मॉड एफ एक्स अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना? ये तो आप उससे ही कर लोगे, ग्राफ व्राफ बना के ही कर लोगे, तुरंत तुरंत देख लोगे सब चीज। ठीक, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले क्लास में क्या करेंगे?
क्या करेंगे बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।